हेलो फ्रेंड्स, हेलो डॉक्टर्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आरव श्रीवास्तव आपका वेलकम करता हूं ऑनलाइन गुरु ऑन यूट्यूब। ठीक है, आज की क्लास में जो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं, आज की क्लास का टॉपिक जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। आज की क्लास में जो आप पढ़ोगे उसका पहला टॉपिक, आप 2-3 टॉपिक्स हैं। मेन पेज में आपको क्लियर करना चाहता हूं जो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स के कुछ बताया था, जहां मैंने आपको समझाया था रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। इन्हीं रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में आप देखेंगे कि इन्हीं के इस टॉपिक के जरिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे कैसे कुछ प्लांट्स किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट उनके सीजनल ब्रीडर्स होते, किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, किस तरीके से आगे जाके वो किस किस फेज को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स को 2 साल में निकालते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स अपने हर साल निकालते हैं। तो इसी बेसिस पे फ्लावर्स के बारे में रिप्रोडक्टिव फेज में कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी हम रिप्रोडक्टिव फेज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थोड़ा रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आज का वीडियो जो है वो उसी बेसिस पे है। अब आती है रिप्रोडक्टिव फेज है क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज? द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग दिस फेज, है ना बेटा। क्या होता है? सिंपल सी लाइन, द ऑफस्प्रिंग द ऑर्गेनिजम्स, यहाँ से लिखता हूँ, द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग। बेटा समझने की कोशिश करना, प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग दिस फेज। ये तो मैंने आपको समझाया था। लेकिन जो आपके सेक्सुअल पार्ट होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो दोनों जो पार्ट्स हैं वो एक एज पे आके डेवलप करते हैं। दैट एज टू बी कॉल्ड अ प्यूबर्टी। उसको क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। ठीक है, तो द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप, लिख लो, द रिप्रोडक्टिव organs develop at this phase which called, इसको हम क्या कह सकते हैं? phase at age of puberty। इस प्यूबर्टी एज पे आके ही डेवलप करता है। अगर वहाँ कट रहा होगा तो यहाँ मैं दोबारा लिख दिया, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, अब आती है बात कि सर आप ये तो बोल दोगे, चलो मेल का तो समझ में आता है कि डेवलप करने लगता है 14 साल में, मेल का, फीमेल का आता है 12 साल में ओवर। अब आती है फ्लावरिंग प्लांट में। प्लांट्स में कैसे होता है? जब अगर किसी प्लांट्स में फ्लावर का अपीयरेंस होना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या है कि उसने रिप्रोडक्टिव फेज को अटेंड कर चुके हैं। तो अपीयरेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, appearance of flowering plant, appearance of flower in higher plant, in plants, समझ लो, in plants, हायर भी कह सकते हैं, हायर प्लांट आप कह सकते हो, गलत नहीं है लाइन, हायर प्लांट्स इंडिकेट, क्या बोलेगा बेटा? यहीं रख दो, इंडिकेट अपीयरेंस ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स या इन हायर प्लांट्स, इंडिकेट क्या बताएगा? मैच्योरिटी फेज। हाँ जी, ठीक है, मैच्योरिटी फेज का मतलब आ गया कि उसने रिप्रोडक्टिव फेज को अटेंड कर लिया है। नॉट सेनेसेंट फेज बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज। फ्लावर का आने का मतलब ये होता है कि प्लांट्स में अब मैच्योरिटी फेज आ गया, मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव फेज पे अटेंड कर चुका है। ठीक है, अच्छा, सेक्सुअली तौर पे फ्लावर प्लांट जो होते हैं 2 तरीके से होते हैं। सेक्सुअली फ्लावरिंग प्लांट्स आर 2 टाइप्स। पहला होता है मोनोकार्पिक, दूसरा होता है
पॉलीकार्पिक। पहला होता है मोनोकार्पिक, दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जो, चलो पहले मोनोकार्पिक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहां तक का क्लियर हो गया? रफ करूं? नहीं उतारे हो तो थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, ठीक है, थोड़ी शॉर्ट चलेगी। तो मोनोकार्पिक स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होता है? मोनोकार्पिक, दिस प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। बोल रहा हूं, दिस प्लांट प्रोड्यूस देयर फ्लावर वंस इन देयर लाइफ। अपनी जिंदगी में एक बार वो अपने फ्लावर्स को बनाते हैं, मतलब बनते हैं उनके अंदर, ये प्रोड्यूस करते हैं। तो लिखो, इन दिस प्लांट फ्लावर ओनली, दिस प्लांट फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। दिस प्लांट प्रोड्यूसेस, this plant produces their flower, this plant produces flower once in their this plant produces flower once in their lifetime, once in their lifetime, this plant produces flower once in their lifetime। अपनी लाइफ टाइम में वो एक ही बार इस प्लांट्स को, मतलब दिस प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर, फ्लावर को एक ही बार वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट एंड डाई। जैसे ही फ्लावर बना लेते हैं वो फ्रूट्स को बनाते, क्योंकि फ्लावर बन गया तो फ्रूट्स बनेगा, फ्रूट्स बनते हैं वो डाई हो जाते हैं। आफ्टर क्या? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स दे डाई, मर जाते हैं। अच्छा, ये लाइन को नहीं लिखना चाहते तो ये लाइन लिख लो कि आफ्टर फ्लोरिंग प्रोड्यूस, आफ्टर फ्लोरिंग द प्रोड्यूस, आफ्टर फ्लोरिंग the produce fruits and die, and then die, मर जाते हैं। जैसे ही फ्रूट्स बनाते हैं उसके बाद ये मर जाते हैं। तो ये मोनोकार्पिक, दिस प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर, अपने लाइफ टाइम में बस एक ही बार वो फ्लावर को जन्म देते हैं और फ्लावरिंग होने के बाद वो फ्रूट्स को बनाते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। इसके अंदर कुछ है एनुअल प्लांट्स हैं, कुछ बाइनियल प्लांट्स हैं। एनुअल प्लांट्स उनको बोलते हैं, एनुअल प्लांट्स उनको बोलते हैं जो क्या करते हैं, हर साल जो है वो फ्लावर्स बनाते हैं, मतलब हर साल फ्रूट्स बनाते हैं। ऑरेंज है, एप्पल है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो लिख लो, यहाँ तक लिख चुके हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखो ऑल एनुअल, नहीं भाई, ऑल अभी समझ में आएगा एनुअल क्या। ऑल एनुअल जिसमें क्या लूँगा एग्जाम्पल, वीट, राइस एक्सेट्रा, ऑल एनुअल। आ गया एनुअल। अब क्या आएगा सर, आप बोल रहे हो तो बैनियल भी होगा। बैनियल में मतलब 2 वर्षों में, 2 साल के बाद आते हैं, हर 2 वर्षों में वो प्रोड्यूस करते हैं। बैनियल प्लांट्स का एग्जांपल बताओ, सोचो। कैरेट और रेडिस, बेटा कैरेट, ये टिप पे याद कर लो, कैरेट और रेडिस, कैरेट और रेडिस। जो जितने भी सारे एनुअल प्लांट्स जैसे वीट, राइस एक्सेट्रा, एनुअल मतलब हर साल, बैनियल मतलब 2 वर्षों में, कैरेट एंड रेडिस, ठीक है, कैरेट एंड रेडिस। ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक।
बोलोगे सर इतना फ्रंट पे आके क्यों बोला? इसलिए बोला ताकि आप लोग मेरी बात को ढंग से सुनो। तो दिस प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर वंस इन देयर लाइफ, अपने लाइफ जीवन करीब पूरी प्रक्रिया में एक बार वो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर को। फ्लावरिंग करने के बाद वो फ्रूट्स बनाते हैं और मर जाते हैं। जितने भी एनुअल है जैसे वीट, राइस एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब अपने लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं और एक ही बार अपना वो देते हैं फ्रूट है, मर जाते हैं, फिर दोबारा उगाना पड़ता है उनको, ठीक है। एंड देन बैनल प्लांट तो 2 वर्षों में आते हैं, जैसे कैरिड एंड रेडिस, ये क्या है? मोनोकार्पिक है। क्या है ये? आर मोनोकार्पिक। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? मोनोकार्पिक के। किसके एग्जाम्पल है? मोनोकार्पिक के। अब बात आती है ना कि कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो अनयूजुअल तरीके से ना बिहेवियर शो करते हैं। इसी के अंदर कुछ मोनोकार्पिक प्लांट ऐसे हैं जो अनयूजुअल बिहेवियर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? अनयूजुअल बिहेवियर। फ्यू प्लांट्स शो अनयूजुअल फ्लोरिंग बिहेवियर, ठीक है। यहां तक लिख चुके हो? आगे सम अनयूजुअल फ्लोरिंग बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। कुछ अनयूजुअल ब्लेडिंग बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि कुछ बैम्बू स्पीसीज है, ठीक है। कैसे बोलोगे? क्या है सर ऐसा क्या अनयूजुअल बिहेवियर है? इसमें अनयूजुअल बिहेवियर कुछ ऐसा है, जैसे कि एग्जांपल मैं लूं बैम्बू स्पीसीज का। ये करता क्या है? ये बैम्बू स्पीसीज अपने प्रोड्यूस वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन पूरी क्रिया जीवन में बस एक ही बार क्या करता है, तभी तो मोनोकार्पिक है। इसमें अनयूजुअल क्या होगा? दे प्रोड्यूस फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम। इसमें अनयूजुअल क्या है सर? अनयूजुअल ये है कि ये करता है आफ्टर 50 और 100 ईयर्स के बाद। फ्लावर बनाएगा, फ्लावर के बाद फ्रूट बनेगा, फ्रूट के बाद डाई हो जाएगा 50 से 100 साल के बाद। ये अनयूजुअल फ्लोरिंग बिहेवियर है। ऐसा नहीं 10 साल 15 साल में, नहीं, 50 से 100 साल के बाद पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा और वो मर जाएगा। तो ये बैम्बू स्पीसीज का कुछ अनयूजुअल फ्लोरिंग बिहेवियर है। इसका नाम होता है बैम्बूसा, क्या है साइंटिफिक नेम? बैम्बूसा टुल्डा। लिख लो। बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बूसा टुल्डा बैम्बू का स्पीसीज। तो बैम्बू स्पीसीज में होता क्या है? अपने लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करता है फ्लावर को और उसके बाद वो भी कब? आफ्टर 50 और 100 ईयर्स के बाद बनाता है और तब मरता है, फ्रूट्स बनाता है देन मरता है। क्लियर हो गया? अब आए कि सर कुछ एक और प्लांट का नाम एनसीईआरटी में बहुत इंडिकेट किया गया, स्ट्रोबाइलेंथस नीलाकुरंजी, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जिसका नाम है लीलाकुरंजी। बहुत टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है, केरला वगैरह के साइड में जन्म लेता है वो, ठीक है। चलो उसके बाद थोड़ा समझा देता हूँ, ये रफ कर दूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? मोनोकार्पिक वो प्लांट्स होते हैं, जो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं और वो फ्लावर फ्रूट्स बनाता है और फिर वो डाई हो जाता है।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है ऑल एनुअल प्लांट, जैसे वीट, राइस, और बाइनल प्लांट्स उनको कहते हैं जो 2 वर्षों में अपने फ्लावर्स को मतलब 2 वर्षों में उनका फ्लावर्स निकलते हैं, फिर फ्रूट्स बनते हैं, फिर वो डाई होते हैं। बैम्बू स्पीसीज एक ऐसा मोनोकार्पिक प्लांट है जो अनयूजुअल फ्लावरिंग बिहेवियर को शो करता है, और वो अनयूजुअल बिहेवियर ये है कि 50 से 100 साल के बाद उसमें फ्लावर्स आते हैं और वो फिर मर जाता है। बैम्बू स्पीसीज कहूँ या बैम्बूसा टुल्डा कहूँ, बैम्बूसा टुल्डा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द बैम्बू स्पीसीज। एक आती है, एक और है प्लांट स्ट्रोबाइलेंथस कुंथाइना, यही है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोले थे सर? ये बोले थे सर, जो पढ़ेंगे मस्ती में पढ़ेंगे, नीला कुरंजी। ये मतलब समझ लो ना कि ये अभी मतलब 12 साल में एक बार जन्म लेता है। हर 12 साल के बाद ये जन्म लेगा, ठीक है। हर 12 साल के बाद ये जन्म लेता है, फिर प्रोड्यूस करता है फ्लावर, और फिर फ्रूट बनाता है, और फिर डाई हो जाता है। तो स्ट्रोबाइलेंथस कुंथाइना इज द बायोलॉजिक एंड नीला कुरंजी इज द कॉमन नेम, और ये बायोलॉजिकल नेम है। स्ट्रोबाइलेंथस कुंथाइना करता क्या है? फ्लावर निकालता है, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर। Once in their 12 साल में। क्लियर हो रहा है? स्ट्रोबाइलेंथस कुंथाइना फ्लावर्स वंस इन देयर 12 ईयर। अच्छा, बता सकते हो कब बनाया था लास्ट टाइम इसने? कुछ सितंबर अक्टूबर का महीना था, और 2006 में बनाया था। अब 2006 से 12 साल लगाओ, 18 बना दिया होगा इसने। अभी लास्ट टाइम कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि नवंबर दिसंबर का महीना रहा था और बनाया था इसने 2018 में। अभी ये अट्रैक्ट करता है, इसके जो पॉइंट्स हैं अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट्स को, ठीक है। एक और बात है इसके अंदर, एक और बात ये है कि ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। उसकी बात ये है कि ये टूरिस्ट को कर दिया, और लास्ट टाइम इसने बनाया था टूरिस्ट, ठीक है। इतना ही पॉइंट्स क्लियर करो, ठीक है। कहाँ बंद मिलता है केरला, मतलब हाईली एरिया में। कहाँ पाया जाता है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। आगे मिलूं? आगे बढ़ूं? चलो, मोनोकार्पिक खत्म। मोनोकार्पिक का मतलब यही है जो प्लांट्स अपने जीवन क्रिया में एक ही बार फ्लावर्स को जन्म देते हैं और उसके बाद फ्रूट्स बनाते हैं और डाई हो जाते हैं, वो कहलाते हैं मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या होगा सर? हाँ, दे प्रोड्यूस फ्लावर इंटरवल एवरी ईयर, हर साल बनाते हैं। Produces flower in every year.
एवरी ईयर, हर साल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, रिपीटेडली इंटरवल एवरी ईयर, ठीक है। ऐड जरूर करना बेटा यहाँ पे, एट इंटरवल एवरी ईयर, ठीक है। दिस प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर रिपीटेडली एट एन इंटरवल एवरी ईयर, ये पेरेनियल होते हैं, ठीक है। PRIENNIAL, मिस्टेक हो रही है। अच्छा, बोलोगे सर आपने वहाँ तो एग्जाम्पल बताया, बैम्बूसा बता दिया, एस्ट्रोवाइलेंथस बता दिया, रेडिस बताया, कैरोट बताया, ये पेरेनियल होते हैं, एग्जाम्पल बता सकता हूँ इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एप्पल है, ऑरेंज है, और बताओ। एप्पल ऑरेंज के अलावा ये तो सेब है, केला है, और सेब है, मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल, सेब, ऑरेंज और ग्रेप वाइन, इतने एग्जाम्पल। एक और होता है मैंगो, एक्सेप्शन केस, क्लियर हुआ? तो दिस प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर रिपीटेडली एट एन इंटरवल एवरी ईयर, दीज आर पेरेनियल, पेरेनियल होता है, दीज आर पेरेनियल, पेरेनियल होता है, ठीक है। पेरेनियल का मतलब होता है जो हर वर्ष, बेनियल मतलब 2 वर्षों में, एनुअल मतलब पूरे साल में एक बार, एनुअल मतलब पूरे साल में एक बार, पेरेनियल मतलब कंटिन्यू चल रहा होता है, एवरी ईयर। एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप वाइन एंड मैंगो, ठीक है। लिख लियो, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आएगी बात, सर आपने यहाँ तो प्लांट्स के बारे में बताया ना रिप्रोडक्टिव फेज में, अब आएगी बात, सर ये तो मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक में डिवाइड हुआ था रिप्रोडक्टिव फेज में, जो फ्लावरिंग बनाने का अपीयरेंस था, मतलब फ्लावर आने का अपीयरेंस बताता था कि फ्लावर आने का अपीयरेंस ये बताता था कि सर अब वो प्लांट्स क्या कर चुका है, रिप्रोडक्टिव फेज को अटेंड कर चुका है। अब वो रिप्रोडक्टिव फेज को अटेंड कर चुका है, तो अब वो रिप्रोडक्टिव फेज को अटेंड करने के बाद क्या करेगा, फ्लावर से फ्रूट बनेंगे और फिर वो मर जाएगा। मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक आपने देखा। अब आएगी बात ब्रीडिंग की। एनिमल्स में जब बात करते हैं, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें आता है ब्रीडिंग। जब एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें टर्म आता है ब्रीडिंग। ब्रीड करने की जो प्रोसेस है, मतलब ब्रीड करना, सेक्सुअल फेजेस में आना और ब्रीड करना, ठीक है। तो लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग एनिमल आर 2 टाइप। एनिमल्स आर 2 टाइप्स। क्लियर हुआ? ब्रीडिंग आर 2 टाइप्स। पहला क्या है, सीजनल ब्रीडर, बेटा सीजन के हिसाब से ब्रीड करेंगे ये लोग, ठीक है। अगला आएगा कंटिन्यूअस ब्रीडर। 2 तरीके के पढ़ने हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर जो कंटिन्यू ब्रीड करे, और जो सीजन बाय सीजन करे, जब सीजन हो तभी करता है, सीजन नहीं होता तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तभी वो ब्रीड करेगा। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कंटिन्यू करेगा, सीजनल मतलब जो सीजन के हिसाब से ब्रीड करेगा, मतलब मिलन होना 2 बॉडी का, ठीक है, ब्रीड करना, ठीक है। आगे ये यहाँ से हटा देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सीजनल, चलो यहाँ तक, सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर, they reproduce at particular
पीरियड ऑफ द ईयर, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर में ही वो रिप्रोड्यूस करेगा। पर्टिकुलर आ गया ना, इसका मतलब आ गया वो सीजन के हिसाब से, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा तभी वो ब्रीड करेगा, पूरे साल में नहीं तो नहीं करेगा। दे रिप्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, ठीक है, इसमें इसको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। एग्जांपल लिजार्ड, मोस्ट बर्ड्स, ठीक है, डियर एक्सेट्रा, लिजर्ड्स, मोस्ट बर्ड्स, ठीक है, ये सब एग्जांपल होते हैं इसके, ठीक है, लिख लिए। एक और एग्जांपल होता है इसका, एक नहीं है दो है, फ्रॉग एंड डियर भी, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सीजनल ब्रीडर। अब आता है कंटिन्यूस ब्रीडर। कंटिन्यूस ब्रीडर का मतलब होता है, जैसे आपको मैं सीजनल समझाता हूँ, सीजनल ब्रीडर में मतलब ये रिप्रोड्यूस तो करेगा सल, लेकिन रिप्रोड्यूस करेगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर्स, ईयर में भी साल में एक बार कोई एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इसको ब्रीड करना होगा तभी करेगा, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करेगा, ठीक है। कंटिन्यू ब्रीडर अलग होता है जो कंटिन्यू चलता जाएगा, जैसे कंटिन्यू समझाऊंगा ना तो ये क्लियर हो जाएगा। अब आएगी कंटिन्यू की बारी। कंटिन्यू ब्रीडर, हाँ जी, सोचो, इसी से डेफिनेशन से इसका लाइन बना लो कि दिस एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। दिस एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड, दिस एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड, कंटिन्यू टू ब्रीड, दिस एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। एग्जाम्पल बताओ, सोचो, ये एनिमल कंटिन्यू ब्रीड करता है थ्रू आउट देयर सेक्सुअल में, जब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी रहती है तब तक वो कंटिन्यू ब्रीड करता है। एग्जाम्पल सोचो, बहुत बहुत एग्जाम्पल है, रैबिट है, माइस है, हनी बी है, हनी बी क्वीन, हनी बी क्वीन, और माइस, रैबिट, और कैटल और एक्सेट्रा। सब में आ गया। चलिए, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक यही था। एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज हो रहा होता है, इसमें ब्रीड की बात करते हैं कि किस ब्रीडिंग का मतलब होता है। सोचो, ब्रीडिंग का मतलब, अगर जैसे प्लांट्स में मैंने समझाया आपको कि उसमें फ्लावर्स आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो मेच्योरिटी आ चुकी है। ब्रीड करने का क्षमता ये होता है जब वो किसी के साथ सेक्स करना चाह रही है, ये करना चाहता है, ठीक है, वही होता है ब्रीड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल्स होता है दो तरीके का, सीजनल ब्रीडर होता है, कंटिन्यूस ब्रीडर होता है, जो रिप्रोड्यूस कर सके। सेक्स का मतलब, अगर सेक्स करेगा तो बॉडी रिप्रोड्यूस कर सकती है, मतलब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो बॉडी तो रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगी ही। तो दे रिप्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, वो रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करता है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, उसको हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं, जैसे लिजार्ड, मोस्ट बर्ड, फ्रॉग एंड डियर एंड एक्सेट्रा। एंड द कंटिन्यू ब्रीडर, दिस एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। एग्जाम्पल हनी बी, क्वीन एंड माइस एंड रैबिट एंड कैटल एक्सेट्रा। क्लियर? आई होप आपको सारे वीडियोज, सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम करते हैं भाई।